प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व के विषय में, उसकी शिक्षा में आज हम कुछ समय चर्चा करना चाहेंगे। ठीक है, मसीही विश्वास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है यीशु मसीह का ईश्वरत्व, कि यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर है। यीशु मसीह कौन है? सृष्टि करता है। ये मसीहत और मसीही विश्वास के लिए अत्यधिक क्या है? महत्वपूर्ण है। ये बहुत ही जरूरी है, ये बहुत ही बड़ा स्थान रखता है, ये बहुत बड़ा मायने रखता है यीशु मसीह के ईश्वरत्व की शिक्षा मसीही विश्वास में, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को कुछ प्रश्न पूछा, जैसा आप प्रश्न पढ़ सकते हैं मत्ती उसका 16 अध्याय का 15 पद और 22 अध्याय का 42 पद। आप उस प्रश्न को आप पढ़ सकते हैं जहां पे प्रभु यीशु मसीह पूछता है अपने शिष्यों से, तुम मसीह के विषय में क्या सोचते हो? यह जीवन का संदेश महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्या है? एक प्रश्न है कि तुम मसीह के प्रति क्या सोचते हो। आज भी कई बार लोग यीशु मसीह के संदर्भ में बहुत प्रकार का सोच रखते हैं, बहुत प्रकार का सोचते हैं और बहुत प्रकार से यीशु मसीह को प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंट का मतलब होता है प्रभु यीशु मसीह को बहुत अलग अलग प्रकार से क्या करते हैं? प्रस्तुत करते हैं, लोगों के सामने रखते हैं, यीशु के बारे बताते हैं। कई एक तो यीशु को एक अच्छा गुरु के रूप में लोगों को प्रस्तुत करते हैं, कई एक यीशु मसीह को अच्छा शिक्षक के रूप में प्रस्तुत करते हैं, कई एक यीशु मसीह को वो बहुत ही कैसा था? नैतिकवान था, नैतिकता के स्तर में बहुत ऊपर था। इस प्रकार से यीशु मसीह को लोग क्या करते हैं? प्रस्तुत करते हैं। कई एक तो यीशु मसीह को वो एक महापुरुष था, इस प्रकार का प्रस्तुत या प्रेजेंट यीशु मसीह के संदर्भ में लोग करते हैं। तो जब आप मत्ती उसका 16 अध्याय का 15 पद को आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे यीशु मसीह एक प्रश्न को पूछता है, और वो प्रश्न क्या है? मत्ती 15 का 16 16 का 15। उसने उससे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? है ना, यीशु मसीह अपने शिष्यों को पूछ रहा है, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? क्योंकि ऊपर में ये बात हो रहा था, आप एक चीज को देख पाओगे कि यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? यीशु मसीह एक स्थान पे आया, कैसरिया फिलिप्पी में आया और अपने चेलों से पूछने लगा। 13 पद बताता है कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, मेरे बारे में क्या कहते हैं। यीशु मसीह ने ये प्रश्न अपने चेलों से पूछा, तो अब चेलों ने अलग अलग उत्तर दिया। कई एक तो कहते हैं कि कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कोई तो एलिया बोलता है, और कुछ यिर्मयाह भविष्यवक्ता में से कोई एक कहते हैं। 15 पद बोलता है, उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? लोग तो ये बोल रहे हैं कि यीशु मसीह के संदर्भ में वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला फिर से जी उठा है, ये बोलता है। फिर कोई बोलता है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, कोई एलिया कहता है, और कोई यिर्मयाह कहता है, और भविष्यवक्ताओं में से कहता है। लेकिन यीशु मसीह एक प्रश्न पूछता है, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? तो ये जो प्रश्न है, ये जो सवाल है मेरे प्रियो, यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सवाल है। ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सवाल है, प्रश्न है। और आप जब मत्ती 22 का 42 को भी आप जब पढ़ लेंगे तो
यहां पे एक बात बोलता है, मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो, वह किसका पुत्र है? उन्होंने उससे कहा दाऊद का। मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो, है ना? तो ये लोग क्या कहते हैं यीशु मसीह के संदर्भ में, और यीशु मसीह के संदर्भ में क्या सोचते हैं? तो आज यीशु मसीह के संदर्भ में लोगों का सोच, लोगों का विचार कि यीशु कौन है, जैसे मैं शुरू में आपको बोला, कई एक ये विचार रखते हैं कि वो बहुत क्या है, एक नैतिकवान पुरुष था। कई एक ये बोलते हैं कि वो बहुत अच्छा गुरु था। कई एक बोलते हैं वो बहुत अच्छा एक शिक्षक था, टीचर था। कई एक बोलेंगे कि वो एक बहुत अच्छा महापुरुष था, हाँ, बहुत बड़ा आध्यात्मिक एक भक्त था। इस प्रकार का आप यीशु के विषय में आप लोगों का सोच को और लोगों का कहना को आप पाओगे। परंतु यीशु बोलता है तुम क्या कहते हो, परंतु तुम क्या कहते हो, तुम क्या सोचते हो। तो ये जो प्रश्न है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। निश्चय ही ये बात सत्य है 100% कि यीशु मसीह मनुष्यों में श्रेष्ठ है। वो एक महापुरुष जिसको अगर लोग बोलते हैं, वो एक अच्छा शिक्षक बोलते हैं, अच्छा नैतिक स्तर पे बोलते हैं, इन सब में यीशु मसीह कैसा है? निश्चय वो बहुत क्या है? श्रेष्ठ है। परंतु वह केवल मनुष्य नहीं, उससे असीम रीति से अधिक है। उसका ईश्वर तब कई बातों में सिद्ध किया जा सकता है। यीशु मसीह सिर्फ मनुष्य नहीं है, वो सिर्फ एक अच्छा गुरु नहीं है, वो एक महापुरुष नहीं है, परंतु इससे बढ़ के वो कौन है? उसके ईश्वरीयता का जो संदर्भ है, इससे बढ़ के यीशु मसीह के संदर्भ में जब हम इस बात को देखते हैं तो उसके ईश्वरत्व के कई बातों के संदर्भ में हम देखते हैं कि यीशु मसीह कौन है, उसके ईश्वरत्व के संदर्भ में आज हम उसके विषय में हम चर्चा करेंगे, है ना। यीशु मसीह में ईश्वरत्व के बहुत सारे गुण हम देख पाते हैं। वो कैसा था? वो अनंत था, वो सर्वव्यापी था, सर्वज्ञाता था, सर्वशक्तिमान था, अपरिवर्तनशील था। उसके जीवन को जब आप देखते हैं, जब वो देह धारण के बाद वो अपने जीवन को व्यतीत किया, जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो वहां पर इन सारी चीजों को आप देखते हैं, एक ईश्वरीय विशेषताएं उसके जीवन में आप देखते हैं। यीशु मसीह के जीवन में आप देखते हैं कि उसके ईश्वरीय विशेषता के विषय में आप देखते हैं। जब आप यूहन्ना उसका 1 अध्याय का 15 पद को जब आप पढ़ते हैं, ठीक है, मेरे पास समय तो नहीं है ज़्यादा, इसलिए मैं बहुत सारे पदों को आपको नहीं पढ़ाना चाहूँगा, लेकिन कुछ पदों को मैं आपको, यूहन्ना 1 का 15 में क्या लिखता है? यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया, जो मेरे बाद आ रहा है वो मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। तो ये उसके ईश्वरत्व के संदर्भ में ये वचन हमको पढ़ने को मिलता है। और यूहन्ना उसका 8 का आप 58 में भी आप एक वचन को आप पढ़ सकते हैं। यूहन्ना जब 8 का आप 58 को पढ़ते हैं, यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। लोग आश्चर्यचकित हुए, अरे तू तो अब तक उतना उम्र का भी नहीं हुआ है, तेरा उम्र उतना नहीं है, बोलता तू अब्राहम से पहले था। तो ये जो अनंतता का जो आप जहां पे यीशु मसीह चर्चा कर रहा है, इससे पहले कि अब्राहम, उससे पहले मैं था। तो ये सारी चीजें हम यीशु मसीह के संदर्भ में देखते हैं। उत्पत्ति से पहले यीशु मसीह का हम वो था, है ना। जब आप यूहन्ना 17 अध्याय को और उसका 5 और 27 पद को जब आप पढ़ते हैं, परंतु वो सारी सृष्टि का पहिलौठा है। और जब आप कुलुसी की पत्री उसका 1 अध्याय का 15 पद को पढ़ते हैं, तो मेरे प्रियो आइए आप कुलुसी उसका 1 अध्याय का 15 पद को जल्दी से निकालिए। जब
कुछ वचनों को पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा, स्पष्ट होगा। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। यीशु मसीह के संदर्भ में कुलुसी की पत्री में बता रहा है कि यीशु मसीह कौन है। वो उसके ईश्वरत्व के विषय में कि यीशु मसीह परमेश्वर है, इस बात को कुलुसी का पत्री बोलता है कि वह तो अदृश्य परमेश्वर का, अदृश्य, पुराने नियम में परमेश्वर दृश्य रूप में नहीं था, अदृश्य रूप में था। वो बातें करता था, वो अदृश्य रूप में लोगों के मध्य अपनी उपस्थिति को देता था। लोग परमेश्वर की उपस्थिति को देखते थे, अनुभव करते थे। कभी परमेश्वर आग के बीच में, आग की ज्वाला में उनके सामने अपना उपस्थिति देता था, और कभी बादल का खंभा, कभी आग का खंभा, कभी आश्चर्य कर्म करने के माध्यम से, कभी दर्शन के माध्यम से, बात करने के माध्यम से, और कभी वो विभिन्न माध्यमों से और पवित्र शास्त्र के वचन जो है उसके माध्यम से परमेश्वर अपने आप को क्या करता रहा, प्रकट करता रहा। तो वो अदृश्य, मतलब वो दृश्य रूप में नहीं था, अदृश्य रूप में था, है ना। परमेश्वर आग, जैसा हम सिनै के पर्वत में देखते हैं कि आग धय धय जल रहा है और वहां से परमेश्वर मूसा से बात कर रहा है। लेकिन वही चीज यहां पे जब आप कुलुसी उसका 1 अध्याय का 15 पद में, वह तो कौन, वह तो मतलब यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में कौन है, पहलौठा है और आदि से उसका अस्तित्व है ना। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 1 पद को पढ़ते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो आदि से यीशु मसीह का अस्तित्व है। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह का इस दुनिया में आना अचानक आकस्मिक उसका आगमन हो गया और एक आकस्मिक वो एक महापुरुष का जीवन जिया, एक नैतिकवान, एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छा मतलब चरित्र, कैरेक्टर उसका रहा, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह कौन है, वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, सृष्टि का पहलौठा, अर्थात उसके ईश्वरत्व के संदर्भ में जब हम बात कर रहे हैं, यीशु मसीह के ईश्वरत्व के संदर्भ में जब हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि कलीसिया लोग इस बात को जाने कि यीशु मसीह श्रेष्ठ, मनुष्यों में श्रेष्ठता से वो ऊपर है, और उसके ऊपर श्रेष्ठता से ऊपर ये है उसके ईश्वरत्व के संदर्भ में। उसके किसके संदर्भ में, उसके ईश्वरत्व के संदर्भ में। ईश्वरत्व के मतलब क्या होता है कि यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर। उस परमेश्वर के विषय में, परमेश्वर के संदर्भ में, सृष्टिकर्ता के संदर्भ में ये बातें हम यहां पर ही देखना चाह रहे हैं। तो वो कैसा है, हाँ और उसका अस्तित्व आदि से है, हाँ वास्तव में अनादि काल से। जब आप मीका उसका 5 अध्याय का 2 पद पढ़ते हैं, हाँ, और जहां तक भविष्य का प्रश्न है वह सदा काल तक बना रहेगा। और यीशु मसीह आज और कल और युगानुयुग कैसा है, एक सा है। तो उसका क्या होगा, अस्तित्व अनंत काल तक है यीशु मसीह का। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह इस दुनिया में आया और वो बलिदान हो गया और फिर उसके बाद यीशु मसीह मर गया, उसका अस्तित्व खत्म हो गया, हम सिर्फ एक मरे हुए यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं। नो, ये गलत दृष्टिकोण है, ये गलत विचार है। यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वो अनंत काल तक, अनंत काल का मतलब होता है कभी नहीं खत्म होने वाला समय, अनंत, जो जिसका कभी अंत नहीं है, अनंत काल तक प्रभु यीशु मसीह का अस्तित्व है। और वही जीवित अस्तित्व, वही जीवित आशा आज उस पर विश्वास करने वाले लोगों को क्या किया गया है, प्रदान किया गया है। क्योंकि यीशु मसीह कौन है, ईश्वर है। यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर है। और उसके सर्वव्यापीता के विषय में और उसके सर्वशक्तिमान के विषय में, अपरिवर्तनशीलता के विषय में, सर्वज्ञानी होने के विषय में मैं अब चर्चा नहीं कर रहा हूं। 4 पॉइंट और है, इससे पहले मैं शायद आपको बताया होगा। तो मेरे प्रियो, जो ईश्वरत्व का जो यीशु मसीह के जीवन में हम कार्य देखते हैं, वो सृष्टि करता है। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 3 पद को पढ़ोगे तो यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह सृष्टि करता है। पढ़ो, मेरा चेहरा देखता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 3 पद पढ़ो जल्दी। सब कुछ उसी
के हाँ द्वारा उत्पन्न हुआ, हाँ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हाँ, तो ये वचन क्या बताता है? ये वचन सृष्टिकर्ता के ईश्वरत्व के संदर्भ में घोषणा करता है। जब आप वचन को पढ़ते हैं तो वो वचन अपने आप में एक चित्र आपको प्रस्तुत करके देता है। क्या बोलता है? सब कुछ उसी के द्वारा। क्या एक मनुष्य के द्वारा सब कुछ क्रिएट होता है, उत्पन्न होता है? बोलो, होता है? आप क्या करते हैं? आप और हम क्या करते हैं? क्या क्रिएट करते हैं? जो आपके क्षमता में है वही करते हैं आप, है ना? लेकिन हम जब यीशु मसीह के संदर्भ में देखते हैं, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसके बिना कुछ भी, अर्थात यीशु मसीह के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। तो ये जो वचन है उसके ईश्वरत्व के संदर्भ में कि वो सृष्टि करता है। कुलुसी 1 अध्याय का 16 पद मैं निकाल के ही रखा हूं, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। अर्थात ये सृष्टिकर्ता के संदर्भ में यीशु मसीह कौन है? सृष्टि करता है, दुनिया को बनाने वाला यीशु मसीह। उसके संदर्भ में ये बातें आप इब्रानी उसका 1 अध्याय का 10 पद को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे क्या लिखा हुआ आप पढ़ते हैं? इब्रानी 1 अध्याय का जब आप 10 पद को पढ़ते हैं तो यहां लिखता है, और यह कि हे प्रभु, आदि से तू पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। अर्थात इन वचनों में यीशु मसीह को ईश्वरत्व का क्या होता है? जब आप कुलुसी 1 अध्याय का 16 पद को पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 3 पद को पढ़ते हैं, इब्रानी का पुस्तक 1 अध्याय का 1 पद का 10 पद को पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो इन तीनों पदों को जब आप मिलाते हैं तो यीशु मसीह के ईश्वरत्व के संदर्भ में आप एक चित्र को देख पाते हैं कि यीशु मसीह वो सिर्फ एक भविष्यवक्ता नहीं है, यीशु मसीह एक आश्चर्य कर्म करने वाला एक भक्तिमय मनुष्य नहीं है, यीशु मसीह एक नैतिकवान इंसान नहीं है, यीशु मसीह एक अच्छा गुरु नहीं है, अच्छा शिक्षक नहीं है, लेकिन इससे बढ़ के यीशु मसीह सृष्टि करता है। जब आप कुलुसी को जब आप पढ़ चुके हैं और कुलुसी की पत्री के साथ जब आप तुलना करते हैं इन वचनों को, तो 16 पद में कहता है, क्योंकि उसी में अर्थात यीशु मसीह में वह जो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारे सृष्टि में पहलौठा है, उसमें अर्थात यीशु मसीह में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। यीशु मसीह में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, सृष्टि की देखी अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, सब कुछ उसी के लिए और उसी के द्वारा उत्पन्न किया गया। तो हम इसमें उसके सृष्टिकर्ता के सारी बातों को हम देख पाते हैं। ठीक है। और यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया मेरे प्रियो, तो वो पाप क्षमा करने का जो कार्य को किया, जा तेरे पाप क्षमा हुए। और लोगों ने एक प्रश्न किया कि परमेश्वर को छोड़ और किसे पाप क्षमा करने का अधिकार है? यीशु ने कहा, मनुष्य के पुत्र को पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। तो वहां पे हम एक चीज को देखते हैं, उसका विशेष अधिकार को वो पृथ्वी पे वो क्या किया, काम में लाया। आप मत्ती उसका 9 अध्याय 1 और 6 पद में इस बात को आप पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह मुर्दों को जिलाया। यीशु मसीह जब इस दुनिया में था तो उसके विशेष अधिकार में वो क्या किया? हाँ, लोगों के पापों को क्षमा किया, जा तेरे पाप क्षमा हुए, मुर्दों को जिलाया। हाँ, और भविष्य में भी वो जो एक अद्भुत कार्य करेगा, भविष्य में कौन सा अद्भुत काम यीशु मसीह करेगा? ये पुनरुत्थान, वो जो भविष्य में यीशु मसीह काम करेगा, ये वर्तमान जो पूर्व में जो यीशु मसीह कर गुजरा उससे बहुत अनोखा होगा। पूर्व में यीशु मसीह ने लाजर को जिलाया, याईर के बेटे को जिलाया,
और किसको जिलाया? लाजर को जिलाया। विधवा का पुत्र एक है, याईर का पुत्र एक है और लाजर एक है। भविष्य में सब विश्वासी जिलाए जाएंगे। वे सड़ाहट और मृत्यु दोनों से जिलाए जाएंगे। ये जो यीशु मसीह में एक जो जीवित आशा है, याईर के पुत्र को जिलाया, विधवा के पुत्र को जिलाया, लाजर को जिलाया, और भविष्य में जितने विश्वासी हैं सब जिलाए जाएंगे। और सड़ाहट और मृत्यु दोनों से जिलाए जाएंगे। जो वे सड़ गए और जो वे मृत्यु से वे क्या हो गए? खत्म। लेकिन यीशु मसीह में, यीशु मसीह उनको भविष्य में जो जिलाएगा, भविष्य में सब विश्वासी जिलाए जाएंगे। ये एक जीवित आशा है। ये सारी चित्र हमें यीशु मसीह के ईश्वरत्व के संदर्भ में देखने को मिलता है कि यीशु मसीह के ईश्वरत्व, कि यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर है। और ये हमारे लिए आनंद का विषय है कि हम सड़ाहट से और मृत्यु से जिलाए जाएंगे। हे मृत्यु तेरी जय कहां रही? जय ने मृत्यु को निगल लिया। कुरिन्थ की पत्री 15 अध्याय में आपको यही पढ़ने को मिलता है। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह अगर एक मनुष्य होता तो मेरे प्रियो वो मुर्दों को नहीं जिलाता, वो मनुष्य के पापों को क्षमा नहीं करता। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें ईश्वरत्व के सारे गुण प्रकट हुए हैं। और ये बहुत भेद और ये बहुत रहस्य की बातें जो आज आपके साथ में चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि लोग यीशु मसीह को सिर्फ आज तक यही सोच के रखते हैं कि वो एक अच्छा गुरु, अच्छा शिक्षक, एक बहुत अच्छा महापुरुष, एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छा आध्यात्मिक पुरुष, यही सोचते हैं यीशु मसीह को। लेकिन यीशु मसीह के विषय में जो सच्चा कहना है और सोचना है वो ये है, ये कहना है कि वो सृष्टि करता है, और ये सोचना है कि वो कौन है? अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है यीशु मसीह के संदर्भ में। और ये परमेश्वर यीशु मसीह जैसे अपने देह में रहते दिनों में मुर्दों को जिलाया, भविष्य में सब विश्वासी जिलाए जाएंगे और सड़ाहट और मृत्यु दोनों से जिलाए जाएंगे। वे कभी ना मरने के लिए जिलाए जाएंगे और उनका जिलाया जाना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य से होगा। किसके द्वारा होगा? यीशु मसीह के सामर्थ्य से होगा। अतः अंत में वो न्याय करेगा। जब आप मत्ती उसका 5 अध्याय का 22 को पढ़ते हैं, विश्वासियों का, रोमी उसका 14 अध्याय का 10 पद पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थ 5 अध्याय का 10 पद को पढ़ते हैं, पशु और उसके चेलों का, राष्ट्रों का, शैतान का, सब मृतक पापियों का, और प्रभु यीशु मसीह अंत में भविष्य में सब विश्वासियों को जिलाएगा, सड़ाहट और मृत्यु से उनको जिलाएगा। वे कभी ना मरने के लिए जिलाए जाएंगे और उनका जिलाना यीशु मसीह के सामर्थ्य से होगा। और अंत में यीशु न्याय करेगा और वो न्याय के सिंहासन पर बैठेगा। और उसके बाद यीशु मसीह विश्वासियों का, वो पशु और उसके चेलों का, और राष्ट्रों का, शैतान का, सब मृतक पापियों का यीशु मसीह क्या करेगा? न्याय करेगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का जो नाम है, उसके नाम जब आप देखते हैं कि स्वर्गदूत यीशु मसीह के नाम को बताता है कि तू उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। और यीशु नाम का अर्थ क्या है? आज मेरे को आप बताओ, जो जानता है बोलो, यीशु नाम का अर्थ क्या है? आप यीशु का नाम लेते हैं, लेकिन बाइबल जब आप पढ़ते हैं, अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ते हैं, तो आप मेरे को यह बताओ,
या आप इस शिक्षा को प्राप्त किए हैं या ये शिक्षा आपको मिला है, तो आप मेरे को बताओ यीशु नाम का अर्थ क्या है, यीशु का मतलब क्या है, उस नाम का मायने मतलब क्या है। पूरा जगत का उद्धार करता यीशु नाम का अर्थ हमको वहां पढ़ने मिलता है, तो उसका नाम यीशु रखना। क्यों? क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा, उद्धार करेगा। वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और यीशु मसीह, और जब आप उसका इमानुएल नाम को जब आप पढ़ते हैं, वह इमानुएल कहलाया। यीशु मसीह क्या कहलाया? ये विचार मती ने जो उसका इमानुएल नाम को यहां पर ये किया, आप यशायाह उसका 7 अध्याय का 14 पद में आप पाते हैं। जल्दी से यशायाह 7 अध्याय का 14 पद को निकालिए। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगा। जी हाँ, और इसका प्रगटीकरण आप मत्ती 1 अध्याय का 22 और 23 पद में पढ़ते हैं। 22 और 23 पद में यह लिखा है, यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। अर्थात यीशु मसीह के जन्म के समय में ये बातें मती लिख रहा है। और ये जो यीशु मसीह का जो जन्म हुआ, यह सब इसलिए हुआ, यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। और यशायाह उसका 7 अध्याय का 14 पद में आप इस भविष्यवाणी को वहां पढ़ते हैं। यह सब इसलिए हुआ कि प्रभु ने जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था वो पूरा हो। अर्थात बाइबल मेरे प्रियो, जो कुछ भी भविष्यवाणी किया गया यीशु मसीह के संदर्भ में, और आज आपके संदर्भ में भी जो भविष्यवाणी किया गया, जो आपके विषय में लिखा गया है, याद रखना वही आपके जीवन में घटित होगा। उससे ना एक सूत बाहर, ना उससे एक सूत अंदर। जो वचन आपके संदर्भ में, मेरे संदर्भ में लिखा गया है, वही घटित होगा। और मेरे प्रियो, यहां पर ही हमको 23 पद में पढ़ने मिलता है, जिसका अर्थ उसका नाम इमानुएल रखना, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। यीशु मसीह में हम परमेश्वर के, यीशु मसीह में ईश्वरत्व के, हम इन सारी चीजों को हम देखते हैं। और वह कुंवारी से जन्मा और उसे इमानुएल नाम दिया गया, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। यह नाम नए नियम में केवल मत्ती में मिलता है, यद्यपि यह विचार दूसरे जगह में भी मिलता है। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 14 पद को पढ़ते हैं, वहां क्या लिखा है? बिना देखे बताओ मेरे को। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 14 पद, बिना देखे मेरे को बताओ। वचन देहधारी हुआ, ये ठीक से बोलो। हाँ, और वचन देहधारी हुआ। और वचन कौन था? परमेश्वर था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 1 पद, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और 14 पद बताता है वचन देहधारी हुआ, अर्थात परमेश्वर मनुष्य बन के इस दुनिया में आया। और 18 पद क्या बोलता है? परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे क्या किया? प्रकट किया। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, अदृश्य परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। कुलुसी 1 अध्याय का 15 पद। हाँ, वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है और सारी सृष्टि में पहलौठा है। तो यीशु मसीह वो अदृश्य परमेश्वर को प्रकट किया, अर्थात स्वयं परमेश्वर यीशु में इस दुनिया में देहधारी हुआ। प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय का 3 पद को आप पढ़ो। जल्दी से निकालो। प्रकाशित वाक्य 21:3।
पढ़ो जल्दी। फिर मैंने सिंहासन में हाँ से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, हाँ देखो, हाँ। परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। हाँ वह उनके साथ डेरे करेगा हाँ और वे उनके लोग होंगे और हाँ। परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा हाँ। और उसका परमेश्वर होगा। हाँ। तो यहां पर ही एक बात को आप देखते हैं, परमेश्वर का डेरा यहां पे किसके बीच में है? हाँ, मनुष्यों के बीच में है। और वो हमारे बीच में क्या किया? डेरा किया, अर्थात हमारे बीच में आके रहा। यूहन्ना यही तो बताता है ना। यूहन्ना जब आप एक अध्याय को जब आप पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार, तो वहां पर यही वचन को तो आप और हम पढ़ते हैं। उससे देख लेते हैं। हाँ कहाँ गया बोला? यूहन्ना में भी वो चीज है, वो विचार है, डेरा किया। हाँ 14 पद में ही है, तो सॉरी। और हम वही 14 पद ही देख रहे थे, लेकिन दिखा नहीं मेरे को। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और आपने प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 3 पद में क्या दिखा? वहां पर ही देखा, देखो परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। अर्थात वो परमेश्वर जिसको प्रकाशित वाक्य के भविष्य की बातों में हमको ये पढ़ने को मिलता है कि परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। और यूहन्ना उसका 1:14 में हमको ये पढ़ने को मिलता है कि परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की एकलौते की महिमा। तो यहां पे आप देखते हैं कि वो परमेश्वर का डेरा यीशु मसीह में, यीशु मसीह के ईश्वरत्व में परमेश्वर मनुष्य के बीच में क्या किया? डेरा किया। बस एक और बातों को मैं बोल के आज आपके सामने इस विषय को विराम देना चाहूंगा। वचन, लोगस। मेरे प्रियो, वचन से ईश्वरत्व का बोध होता है। जैसा आपने अभी यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 1 से लेकर 14 पद तक जो पढ़ा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। जब 14 पद को पढ़ते हैं, और वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। तो वचन से ईश्वरत्व का क्या होता है? बोध होता है। जब आप प्रकाशित वाक्य 19 का 13 पद को पढ़ते हैं, जब आप प्रकाशित वाक्य उसका 19 का 13 पद को पढ़ते हैं, तो वहां ऐसा लिखा है, वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहना है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। यीशु मसीह के संदर्भ में हमें यह पढ़ने को मिलता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कि वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहना है। अर्थात लहू छिड़का हुआ वस्त्र का मतलब यह होता है, यीशु मसीह के बलिदान के समय में जो उसका लहू बहा उसके संदर्भ में यहां हम पढ़ने को मिलता है। और उसका नाम परमेश्वर का वचन है, क्योंकि वचन ही क्या हुआ? देहधारी हुआ। वचन ही परमेश्वर है, वचन ही परमेश्वर था और वचन ही था। और वही वचन क्या हुआ? अर्थात परमेश्वर क्या हुआ? देहधारी हुआ। हम यहां पे इस बात को देखते हैं। तो मैं यहां पे आज रुक जाऊंगा। तो यीशु मसीह अपने चेलों से यह पूछता है, तुम क्या कहते हो? तुम क्या सोचते हो? लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचते हैं यीशु मसीह के विषय में? कि वो कोई भविष्यवक्ताओं में से एक है, पुराना भविष्यवक्ता एलिया है, यिर्मयाह है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, आध्यात्मिक एक बड़ा गुरु है, एक बड़ा शिक्षक है, एक महापुरुष है,
नैतिकवान पुरुष है? कौन है यीशु? इन मनुष्यों के इन सारी चीजों से बढ़ के यीशु मसीह कौन है? उसके ईश्वरत्व के संदर्भ में वो सृष्टि करता है। और आज यीशु मसीह को लोग सृष्टिकर्ता के रूप में नहीं कहते हैं कि वो सृष्टि करता है, और लोग यीशु मसीह सृष्टि करता है ये सोचते भी नहीं। सिर्फ यही सोचते हैं कि वो एक महापुरुष था, वो एक नैतिकवान था, अच्छा गुरु था, एक भक्तमय पुरुष था। आज लोगों के अंदर में ये विचार है, लेकिन बाइबल हमको विचार देता है वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, सारी सृष्टि में पहिलौठा, वचन देहधारी हुआ। यीशु मसीह सृष्टि करता है। और जैसा उसने याईर के बेटे को, विधवा के बेटे को, लाजर को जिलाया, भविष्य में सब विश्वासी जिलाए जाएंगे सड़ाहट और मृत्यु से। यीशु मसीह उन सबको जिलाएगा और वे कभी नहीं मरेंगे। और यीशु मसीह एक दिन सबका क्या करेगा? न्याय करेगा। तो यीशु मसीह के संदर्भ में, उसको ईश्वरत्व के संदर्भ में आपके साथ कुछ बातों को शेयर करने और चर्चा करने में प्रभु सहायता किया। आशा करता हूँ ये गंभीर बातें थी, बड़े बड़े सिद्धांत संबंधित बातें थी, लेकिन ये हमारे लिए ज़रूरी है।